को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही आपने, हो गया आपके मैं फिर पेट में कहूंगा, फिर आपने सिद्ध कर दिया उस बात। एक प्रवक्ता के तौर पर अभी आप पूरी शाम बैठेंगे कम से कम 6 घंटे हर चैनल पे। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट तो। अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र हारता है या जीतता है। मैंने कहा उस दिन के बाद पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब साफ दिखेगा। के बाद की शब्द मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आपकी पार्टी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूप और हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धमाकेदार डिबेट वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है गोदी मीडिया और कांग्रेस प्रवक्ता अजय शर्मा के बीच। दोस्तों, जब आप तो जानते ही हैं कि जब ये गोदी मीडिया सवालों की बौछार करते हैं तो सामने वाले हो जाते धराशायी। इसी तरह से आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और देखने वाली बात यह है कि इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता अजय शर्मा ने क्या कहा, आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर डेली एक वीडियो आएगा और बाकी के वीडियो आने वाले हैं हमारे इस चैनल पर। तो जल्दी से जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी, इसका भी आप रिबटल देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे सीधा ये भी करती हूं कि सिर्फ लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं, जो उसके सिद्धांत है, उस पे एक पक्ष के कमिटमेंट से संसद नहीं चलेगी। संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। फला ने क्या कहा था, चिल्लाने ने क्या कहा था, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी धारणा अब लोगों में बन रही है कि चूंकि आप इलेक्टोरली यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं तो संसद में हंगामा कीजिए, वेल में पहुंच जाइए, प्लकार्ड से कर रोज। मैं तो कहती हूँ आलोक जी की कल्पना कीजिए, आपको भी शायद 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती होगी। प्रवक्ता के तौर पर अभी आप पूरी शाम बैठेंगे कम से कम 6 घंटे हर चैनल पे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन सांसद अपने प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों का करते हैं उसके प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहां के मुद्दों को नहीं उठाते, बस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही चर्चा होगी। देखिए मुझे लगता है अंजना जी बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती और सरकार अपने इशू को डाइवर्ट नहीं करती कि ये तो स्पीकर महोदय का मामला है, आप ही के चैनल पर देश के गृह मंत्री ने कहा, तो जब देश के गृह मंत्री और सरकार जब गुमराह करने लगे देश को तो विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं बचता। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका भी ना दिया जाए तो स्वाभाविक है कि प्लेकार्ड भी होंगे और विपक्ष की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। क्या देश के गृह मंत्री को यह नहीं पता कि संसद की कितनी लेयर की सुरक्षा है और किसकी जिम्मेवारी है? अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए अगर देश के गृह मंत्री दिखेंगे तो विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, इलेक्टोरल हार जीत, अरे भाई 40 से ज्यादा बीजेपी चुनाव हारी है 2014 के बाद। हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी हार गई इसलिए हंगामा कर रही है, और बीजेपी पहले हारती रहती थी, ये तो कुतर्क किसी ने नहीं दिया कि बीजेपी राज्यों में हार गई है इसलिए संसद में हंगामा कर रही है। 2G पे हंगामा इसलिए हुआ था क्या कि राज्यों में बीजेपी हार गई थी इसलिए यहां पर हंगामा हो रहा था? हम इन्हीं तीनों राज्यों में पिछली बार 2018 में जीते थे और बीजेपी तीनों में हारी थी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे और भाजपा ही शासन कर रही थी यहां पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज को हार जीत से जोड़कर देखा जाता है। अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र हारता है या जीतता है। 3 कृषि के काले कानून आए, 700 किसान यहां पर बैठे रहे, उनके पास भी इनकम टैक्स पहुंच गया था। कितने लोगों की 700 के ज्यादा किसानों की हत्या हुई, उसमें मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार के कुचक्र ने उनको मार दिया और उसके ऊपर चर्चा हुई थी क्या? उसको वापस ले लिया गया। 3 काले कानून आए, कोई चर्चा नहीं हुई किसी चीज के ऊपर। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मोइत्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया, लेकिन जिसने पास दिए और वो भी 5-6 राज्यों के अलग अलग लोगों से, केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूंगा, देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही, आपने हो गया आपके पेट में फिर दर्द, सिद्ध कर दिया उस बात को। दर्द बड़ा पुराना है, बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा पुराना है। दर्द नहीं है, ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता। अगर प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था
तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है। मैंने दोनों को पिछले 3 मिनट में दर्शक समझ गए होंगे किसके पेट में कितना दर्द। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक हमसे ज्यादा समझदार एकदम, वो तो दिख रहा है। आप ये बताइए कि संसद चल पड़ी, नई पार्लियामेंट में, अरे नई पार्लियामेंट में पहुंच गए, अब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, योजना बनेगी, सुझाव मांगे जाएंगे, और बीजेपी सांसद से हम एक सवाल नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस भी सवाल पूछेगी तो 1 हफ्ते के बाद पूछेगी, और उसके बाद भी आपसे भी पहले प्रताप सिम्हा पर मैंने सवाल पूछा था। सारी की सारी विपक्ष की है, प्ले कार्ड क्यों लेकर चले गए, पूछ लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। अरे आपका सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए ना, कोई एग्जाम में मैं बैठी हूँ आपके सामने, सिर्फ आप लोगों को कह रही हूँ कि जब धूल चेहरे पे हो तो आईना मत पोंछते रहा करिए। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैं महुआ मोइत्रा पर भी करूंगी, अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया है, ये गलत बात है, इसको छोटा मत बनाइए, बहुत गंभीर विषय है। अंजना जी, चाहे वो बीजेपी का सांसद हो, टीएमसी का या कांग्रेस का, जो गलत है वो गलत है। अंजना जी, शर्मा जी, अगर गलत तो गलत मीडिया के साथ ही पिछले 9 साल में कहते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ही नहीं होती, पूरा देश जानता है। वापस मुद्दे पर आते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि क्लास टीचर अगर एक बच्चे को बाहर कर दे, मतलब स्पीकर और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो क्लास टीचर हैं और बाकी सब स्टूडेंट बैठे हैं वहां पर, ये सोच है, अहंकार की पराकाष्ठा है ये, कि वो क्लास टीचर कह रहा है कि स्टूडेंट से बाहर चले जाइए। ये बीजेपी के एक प्रवक्ता और एक सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 10 बार एग्जाम्पल है। रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ, कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हो उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो संसद में बोलकर चला गया वो व्यक्ति, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ? दूसरा सत्र आ गया, दूसरा सत्र समाप्त होने को आ गया, किसने एक्शन लिया उसके ऊपर? केवल इसलिए कि वो भाजपा के सांसद हैं। हम लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और भाजपा की कुरीतियों से भी लड़ेंगे, और जो उनका साथ देगा, हम अगर वो गलत साथ देगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तोता वाली बात कह रहे हैं आप। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही, देश के प्रधानमंत्री दूसरे सांसदों के गठबंधन को घमंडिया कह के वोट मांगते हैं। ये स्तर हो गया है देश के प्रधानमंत्री का। अब हम पूछेंगे आपसे 1 महीने बाद, अंजना जी, एक बार लाल डायरी और कन्हैया पर दोबारा से डिबेट करके दिखाइएगा। अब इनका लंबा वॉच हो गया, मैं जवाब दे दूं। क्या 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 बोला? लास्ट लाइन नहीं सुन पाई मैं आलोक जी की। 1 सेकंड आ रही हूँ सुधांशु। क्या बोले? मैंने कहा कि लाल डायरी और कन्हैया के हत्यारों पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मीडिया, जो मोदी जी ने विषय उठाकर राजस्थान में वोट मांगे थे और जो एंकर्स हमसे सवाल पूछते थे, हम उम्मीद करेंगे कि उन्हीं के ऊपर दोबारा से डिबेट होंगी, खूब डिबेट्स होंगी। और जिस दिन रमेश विधूड़ी का बयान आया था उस दिन भी आज तक पर बहस हुई थी। हम उम्मीद मैं तो करेंगे। बार बार कह रही हूँ सर, पट्टी उतारिए आंखों से। मैंने कहा उस दिन के बाद पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब साफ दिखेगा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता बताए कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में, 1 सेकंड, विधानसभा में, विधान परिषद में बोला, जिस तरह की भाषाई हिंसा का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऑडियो नीचे कीजिए। अब आप लगातार बोलेंगे तो फिर आपको मैंने बोलने दिया पूरा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, अब आप बीच में ना चिल्लाएं। अब आप बात सुने, जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, आवाज नीचे कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, रमेश विधूड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे, लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा उन्होंने की है, पूरे देश को, महिलाओं को शर्मसार किया, बिहार को शर्मसार किया है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। इंतजार कर रहे हैं कि आपके शीर्षस्थ नेता उस पर भी 2 लाइन कहते। बात करते हैं संतुलन की। और देखिए आलोक जी, जो दूसरी जगहों का जो बोझ है ना, उसको ढोके मेरे साथ बहस करने मत आइए। अगर वो प्रश्न पूछने आप वहां पर जाकर पूछिए, जो यहाँ पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल आप यही करते हैं। कहा। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैंने किया, आपसे पहले किया। महुआ मोइत्रा को अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया था तो पूछूंगी आपसे। पूरा हिंदुस्तान। और तीसरा, याद रखिए, अगर नीतीश कुमार ने बोला था उस पर भी आप सबको मुंह खोलना चाहिए था।
वैसे देखा जाए तो दोस्तों आप दोनों अपने अपने तरफ से तो सही हैं, बाकी बस देखा है एंकर को भी सवाल तो भाई दोनों पक्षों से पूछना चाहिए, ना कि सिर्फ विपक्ष के ही। ज़्यादातर होता क्या है, ऐसा पर्सनली लगता है कि विपक्ष से कुछ ज़्यादा ही सवाल करते हैं और सरकार से थोड़ा कम। बाकी इस डिबेट तो काफ़ी दमदार है। अजय आलोक ने अच्छा खासा भर भर के दिया एंकर को जवाब, हो सकता है थोड़ा बहुत समझ आया होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। आपको पहले ही बताया था इस चैनल पर एक वीडियो डलेगा डेली, बाकी के वीडियोस डलेंगे इस चैनल पर। तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।